हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा अपनी यूनिट चली हुई थी केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ और उसके अंदर हमने अपने एक पार्ट के ऊपर डिस्कस किया जिसका नाम था केमिकल इन मेडिसिन। आज हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसका नाम है केमिकल्स इन फूड। यानी कि फूड के अंदर कौन कौन से केमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि फूड के अंदर जो केमिकल हम ऐड करते हैं उनका काम क्या होता है बेटा। तो सबसे पहली बात आती है बेटा कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो फूड के अंदर ऐड करके फूड की न्यूट्रिएंट वैल्यू को, उसकी स्पॉइलेज को, उसकी रिटेंशन को क्या करते हैं बेटा, मेंटेन करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फूड अडक्टिव बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम फूड अडक्टिव बोलते हैं बेटा। तो फूड अडक्टिव क्या होते हैं बेटा? These are those chemical substances which are added to food for their preservation and enhancing their appeal। तो क्या होता है बेटा? फूड प्रिजर्वेटिव, सॉरी, फूड एडिटिव पहले हम बात करते हैं कि फूड एडिटिव क्या क्या होता है बेटा। तो इसने बोला बेटा द केमिकल सब्सटेंस, व्हिच आर the chemical substance which are added to food for their preservation and enhancing their appeals are called food एडिटिव। देखिए बेटा क्या होता है बेटा फूड एडिटिव की अगर हम बात करें तो क्या होता है बेटा, ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फूड के अंदर ऐड होकर, खाने के अंदर ऐड होकर उसको प्रिजर्व करते हैं बेटा। प्रिजर्व का मतलब होता है उसको स्पॉइलेज से बचाते हैं और उसके साथ साथ उनकी डिमांड को बढ़ाते हैं। जिस खाने के अंदर आपका सब्सटेंस ऐड हुआ बेटा, वो उस खाने की अपील को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। वो केमिकल सब्सटेंस आपके क्या कहलाते हैं बेटा? फूड एडिटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? वो सब्सटेंस आपके फूड एडिटिव। तो क्या से पूछे कि व्हाट इज फूड एडिटिव? फूड एडिटिव क्या होता है? व्हाट इज इट्स रोल इन द फूड? और फूड के अंदर इनका क्या रोल है? तो आप सबसे पहले फूड एडिटिव की डेफिनेशन बोलो बेटा कि फूड एडिटिव क्या होते हैं। ये आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो खाने में ऐड होकर उसका प्रिजर्वेशन और उसकी डिमांड को क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज करते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा? आपके फूड एडिटिव कहलाते हैं। अब बात आती है कि फूड एडिटिव का क्या रोल होता है? फूड एडिटिव का रोल क्या होता है बेटा? तो सबसे पहले जो फूड एडिटिव का रोल होता है वो ये होता है बेटा कि जो आपके फूड एडिटिव है वो या तो फ्लेवर या स्वीटनर्स के रूप में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिसके कारण खाने की जो स्वीटनिंग कैपेसिटी है, जो आपकी स्वीटनेस है वो बढ़ जाती है, उसका जो फ्लेवर है वो भी क्या होता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं बेटा? फूड के अंदर ऐड होकर उसके टेस्ट को भी चेंज करते हैं, उसके ऑर्डर को भी क्या करते हैं बेटा? चेंज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये खाने के अंदर ऐड होकर किसका काम कर रहे हैं बेटा? प्रिजर्वेशन का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि खाने को बचा लेते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव का भी काम करते हैं। तो फूड एडिटिव के अलग-अलग रोल होते हैं बेटा। अलग-अलग फूड के अंदर जो आपका फूड एडिटिव होता है वो क्या करता है बेटा? फूड की जो एनरिचमेंट प्रॉपर्टी होती है उनको क्या करता है? वो चेंज करता है। तो जनरली अगर हम बोलना चाहें तो फूड एडिटिव क्या कुछ करता है बेटा? ये आपके फ्लेवर और स्वीटनर्स का भी काम करता है। फ्लेवर एंड स्वीटनर्स का काम करता है बेटा। सेकंड अगर हम बात करें तो ये आपके किसका काम करता है बेटा? कई बार फूड का कलर भी चेंज करता है बेटा। फूड कलर का भी काम करता है बेटा। थर्ड की अगर हम बात करें तो ये किसका काम करता है बेटा? एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है बेटा ये। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये आपके प्रिजर्वेटिव का काम करता है। प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है बेटा। बात करें तो ये आपके फैट इम्यूनिफायर का भी काम करता है। फैट इम्यूनिफायर एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम करता है बेटा।
तो ये सारे किसके काम होते हैं बेटा, आपके फूड एडिटिव का काम होता है। तो बेटा जो आपका फूड एडिटिव होता है वो खाने के अंदर ऐड होकर उसके फ्लेवर, उसके स्वीटनर को चेंज करता है, यानी कि इट बिहेव लाइक एज ए फ्लेवर एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट। आप ये भी बोल सकते हो बेटा जो आपका फूड प्रिजर्वेटिव है वो फूड कलर को भी चेंज करता है बेटा, या बोल सकते हो फूड के अंदर कुछ अच्छा सा रंग लेकर आता है बेटा, या बोल सकते हो बेटा ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम कर सकता है, या बोल सकते हो सर ये प्रिजर्वेटिव का भी काम कर सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि सर ये किसका काम करता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट और फैट इम्यूनोस्फेयर का भी काम करता है। बेटा फूड एडिटिव का जो मेन रोल होता है वो फूड के अंदर उसके प्रिजर्वेशन को कंट्रोल करना होता है, उसकी जो डिमांड उसको क्या करता है बेटा, वो इंक्रीज करता है। बेटा अपना जो पार्ट है केमिकल्स इन फूड, इसके अंदर हम जनरली तीन ही बारे में पढ़ेंगे बेटा। एक तो फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में पढ़ेंगे, एक एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पढ़ेंगे और एक इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। इनकी फूड एडिटिव हमारे पास अलग-अलग सब्सटेंस भी होते हैं बेटा जिनका रोल अलग-अलग होता है। जैसे आपने एक सिंपल से एग्जांपल की हम बात करें तो मानो हमने घर के अंदर कोई भी सब्जी वगैरह बनाई बेटा, तो सब्जी वगैरह एक तो हम सिंपल वे के अंदर बनाए और ये क्या करते हैं उसके अंदर बाजार के जो मसाले वगैरह होते हैं, गरम मसाले वगैरह जो होते हैं वो डालकर बनाते हैं। तो जब मसाले वगैरह गरम मसाले वगैरह डालते हैं तो उसका जो फ्लेवर होता है, उसकी जो ऑर्डर होता है, उसकी जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जो सब्सटेंस हमने डाला है तो वो किसका काम कर रहा है, फूड एडिटिव का काम कर रहा है। अब उसका काम क्या है, देखो जो हमने मसाला डाला है, गरम मसाला डाला है या कुछ भी और सब्सटेंस डाला है, वो क्या करता है बेटा, एक ऑर्डर को चेंज कर रहा है, कलर को चेंज कर रहा है, इसके साथ साथ उसका प्रिजर्वेशन का भी काम करता है बेटा। कई बार इनके बारे में हम क्या करेंगे बेटा, अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसके ऊपर, फूड प्रिजर्वेटिव के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट पर डिस्कस करेंगे, लास्ट में हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा, स्वीटनर एजेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है बेटा। तो सबसे पहले आता है बेटा आपका फूड प्रिजर्वेटिव। क्या होता है बेटा फूड प्रिजर्वेटिव, कौन-कौन से फूड प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल हम अपनी केमिस्ट्री के अंदर करते हैं इस यूनिट के अंदर। तो देखिएगा बेटा सबसे पहले बात करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव की। क्या होता है बेटा आपके फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज को संरक्षित करना यानी कि उसको बेकार होने से बचाना। क्या होता है बेटा, these are those chemical substance, those chemical substance which are added to food to prevent their spoilage, and the chemical substance which are added to food to prevent their spoilage and retain their nutritive value. These are those chemical substances which are added to food to prevent their spoilage and retain their nutritive value are called food preservative. बेटा ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो खाने में ऐड होकर उसकी स्पॉइलेज को बचाते हैं। सबसे पहली बात उसकी बर्बादी को बचाते हैं बेटा, उसको बेकार होने से बचाते हैं, और उसके साथ साथ खाने की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है बेटा, उसकी जो पोषक वैल्यू उसको भी क्या करते हैं, ये बरकरार रखते हैं, रिटेन रखते हैं बेटा। वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके फूड प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं बेटा। तो सबसे पहली बात आपके फूड प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है बेटा, तो फूड प्रिजर्वेटिव का काम होता है तो उसकी स्पॉइलेज को बचाना बेटा, इनकी फूड की जो स्पॉइलेज है उसको बचाना, और उसके साथ साथ फूड का जो पोषण है विटामिन न्यूट्रिटिव वैल्यू उसको भी क्या करता है बेटा, ये रिटेन करता है। क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके फूड प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा यहाँ पर, तो आपके मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल यूज किया जाता है बेटा फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर, जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट, जिसका इस्तेमाल मोस्टली यूज फूड प्रिजर्वेटिव बेटा ये आपका सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट इट इज मोस्टली यूज्ड फूड प्रिजर्वेटिव, ये सबसे अधिक यूज होने वाला क्या है बेटा, फूड प्रिजर्वेटिव है। इसका फॉर्मूला होता है आपका C6H5COONA। ये क्या है बेटा, आपका सोडियम बेंजोएट है बेटा। सोडियम बेंजोएट इट इज
मोस्टली यूज्ड प्रिजर्वेटिव, सबसे अधिक यूज होने वाला क्या है ये प्रिजर्वेटिव। उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं बेटा कि इट इज यूज्ड सेफली इन ए लिमिटेड क्वांटिटी। बेटा इसका जो इस्तेमाल है ना वो लिमिटेड क्वांटिटी में किया जाए तो बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात बढ़िया क्यों है बेटा, क्योंकि अपने शरीर के अंदर आसानी से क्या होता है बेटा मेटाबोलाइज हो जाता है, और मेटाबोलाइज होकर ये ऋण के रास्ते से क्या होता है बेटा बाहर निकल जाता है। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो आपका सोडियम बेंजोएट है, ये सोडियम बेंजोएट, ये जो आपका सोडियम बेंजोएट है बेटा, ये सोडियम बेंजोएट अपने शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आसानी से क्या हो जाता है बेटा मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि मोस्ट वाइडली यूज्ड फूड प्रिजर्वेटिव इज सोडियम बेंजोएट। सबसे अधिक यूज होने वाला फूड प्रिजर्वेटिव कौन बेटा आपका सोडियम बेंजोएट है। और हम ये भी बोल सकते हैं बेटा इट कैन बी यूज्ड सेफली इन लिमिटेड अमाउंट and can be easily metabolized by our body and absorbed by our body by urine। क्लियर बेटा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें दूसरे फूड प्रिजर्वेटिव की अगर हम बात करें तो सेकंड फूड प्रिजर्वेटिव आपका आता है बेटा सोर्बिक एंड प्रोपेनोइक एसिड। सोर्बिक एंड प्रोपेनोइक एसिड। बेटा जो आपका सोर्बिक और प्रोपेनोइक एसिड होता है बेटा, ये क्या करते हैं, ये बेटा जो आपकी यीस्ट या मोल्ड होते हैं बेटा उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं बेटा ये आपके जो आपका यीस्ट वगैरह होता है या मोल्ड वगैरह होता है बेटा उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं ये कंट्रोल करते हैं। जो आपका सोर्बिक एसिड है या आपका जो प्रोपेनोइक एसिड है ये क्या करते हैं इट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ यीस्ट एंड मोल्ड इन फूड। जैसे कि मान लो आपके पास चीज है, मीट एंड फिश प्रोडक्ट है, तो उनको स्पॉइलेज होने से बचाने के लिए हम किसके इस्तेमाल करते हैं बेटा सोर्बिक एसिड, या हम किसके इस्तेमाल करते हैं बेटा प्रोपेनोइक एसिड के इस्तेमाल करते हैं। पिकल्स वगैरह के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, पिकल्स अचार वगैरह के अंदर भी हम इसका क्या करते हैं बेटा इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहते हैं बेटा आपके ये आपके कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव थे। एक बार दोबारा से सुन लो बेटा, आपके फूड प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं जो खाने की स्पॉइलेज और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को क्या करते हैं बेटा मेंटेन करते हैं, वो क्या कहलाता है आपके फूड प्रिजर्वेटिव। सबसे कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव आपका कौन बेटा सोडियम बेंजोएट है, और दूसरा कौन बेटा आपका सोर्बिक और प्रोपेनोइक एसिड है। क्लियर हो बेटा। अगर हम बात करें नेक्स्ट अपने पॉइंट की एंटीऑक्सीडेंट, तो आपका एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। केमिकल्स इन फूड, सेकंड केमिकल जो फूड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है किसके रूप में बेटा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है बेटा, सीधी बात है कि वो केमिकल सब्सटेंस जो फूड को किससे बचाते हैं बेटा, फूड को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। क्या कहलाता है बेटा वो आपका एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है बेटा वो आपका एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, these are those chemical substance which prevent the oxidation of food। ये आपके वो केमिकल सब्सटेंस है बेटा जिन केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल खाने को ऑक्सीडाइज होने से बचाने में किया जाता है बेटा। क्या कहलाते हैं बेटा वो आपके एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। क्या होता है बेटा कि जो आपका खाना होता है उस खाने के अंदर हम क्या करते हैं बेटा एंटीऑक्सीडेंट को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। जो भी आपका खाना होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा एंटीऑक्सीडेंट को क्या कर देते हैं ऐड करते हैं। जैसे हम पिकल्स वगैरह की बात करते हैं बेटा, तो पिकल्स वगैरह के अंदर हम क्या करते हैं बेटा साल्ट और क्या करते हैं बेटा ऑयल वगैरह डालते हैं ताकि पिकल्स को हम हर प्रकार से क्या कर सके बेटा ऑक्सीडाइज होने से बचा सके। तो किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी फूड आइटम के अंदर साल्ट और ऑयल को ऐड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा साल्टिंग प्रोसेस कहलाता है। कौन सा प्रोसेस कहलाता है बेटा वो आपका साल्टिंग प्रोसेस कहलाता है। तो व्हाट इज साल्टिंग प्रोसेस, ए प्रोसेस इन व्हिच द फूड आइटम इज प्रीरिजर्व्ड बाय एडिंग साल्ट एंड ऑयल। किसी भी फूड आइटम को प्रीरिजर्व करने के लिए उसको ऑक्सीडेंट से बचाने के लिए
हम क्या करते थे उसके अंदर साल्ट या ऑयल डालते हैं। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है बेटा, साल्टिंग प्रोसेस कहलाता है। और जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए, वो आपके क्या कहलाते हैं बेटा, एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं बेटा, सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज होने से पहले अपने आप को क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, जिसके कारण आपका जो खाना है बेटा वो ऑक्सीडेशन से बच जाता है। बेटा अगर हम एंटीऑक्सीडेंट, कॉमन एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो ये आपके दो है बेटा, एक तो है बेटा आपका BHA और एक है बेटा आपका BHT। बेटा मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट आर BHA एंड BHT। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये आपकी फुल फॉर्म होती है बेटा, BHA की फुल फॉर्म होती है आपकी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और ये होती है बेटा आपकी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये बेटा इन दोनों के फुल फॉर्म, और ये दोनों किसका काम करते हैं बेटा, ये काम करते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एक तो है बेटा आपका BHA और एक और बेटा आपका BHT। BHA की फुल फॉर्म क्या है बेटा, BHA की फुल फॉर्म आपकी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और एक है बेटा आपकी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। वैसे इनकी स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है बेटा, अगर मान लो कोई आपसे स्ट्रक्चर पूछे तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है बेटा, BHA की BHT की स्ट्रक्चर ये होती है आपकी, ये तो भी आपकी बेंजीन, यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप OH फिनोल बन गया बेटा। यहाँ पर क्या होता है आपका मिथाइल ग्रुप CH3, यहाँ पर आपका CH3 थ्राइस, और सेम यहीं पर बेटा CH3 थ्राइस। ये तो कौन हो बेटा, ये तो हो गया आपकी BHT। अगर BHA बनाना है बेटा, BHA बनाना है तो एनिसोल ग्रुप लगा दो बेटा यहाँ पे, बाकी सेम रहेगा, केवल एनिसोल ग्रुप लगा दो बेंजीन, इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा बेटा आपका OCH3, इधर हो जाएगा CH3 थ्राइस, और इधर बेटा CH3 थ्राइस। ये हो गया बेटा आपका क्या, BHA। बेटा याद रखना जो आपका BHA और BHT हो किसका काम करते हैं बेटा, आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। इनकी एग्जांपल हमने किसके पढ़े हैं बेटा, एंटीऑक्सीडेंट। तो कौन बेटा आपका BHA और एक कौन बेटा आपका BHT। ये था बेटा आपका सेकंड केमिकल्स जो किसका काम कर रहा था बेटा, एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा था। क्या होता है बेटा एंटीऑक्सीडेंट, जो खाने को ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। इनके अंदर कॉमन एग्जांपल कौन कौन हो बेटा, एक तो आपका BHA हो गया, एक कौन हो बेटा आपका BHT, इनकी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल, और सेकंड हो बेटा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। सेकंड हम बात करें तो नेक्स्ट आता है बेटा आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट। इनकी केमिकल्स इन फूड का लास्ट पॉइंट जिसका नाम है बेटा आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट। लास्ट पॉइंट आता है बेटा इसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट। क्या होता है बेटा आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट, ये होते हैं बेटा those chemical substance which gives sweetening effect the chemical substance which gives sweetening effect and enhance its order। वो केमिकल सब्सटेंस जो खाने को क्या करते हैं बेटा, एक स्वीटनिंग इफेक्ट देते हैं और उसके साथ साथ उसके ऑर्डर एंड फ्लेवर को क्या करते हैं बेटा, एनहेंस करके बढ़ाते हैं बेटा। वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट कहलाते हैं बेटा। क्या होता है बेटा आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट, ये आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं बेटा जिन केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल फूड प्रोडक्ट के अंदर स्वीटनिंग इफेक्ट को राइज करने के लिए और उसके साथ साथ फूड प्रोडक्ट के फ्लेवर
और ऑर्डर को क्या करने के लिए बेटा, चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके आर्टिफिशियल स्विटनर एजेंट कहलाते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्टार्ट होंगे यहाँ से। कई बार क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा कि हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट आ रहे हैं जो आपकी जो जनरल सुक्रोज होती है बेटा, उससे क्या होता है कुछ टाइम्स ज्यादा स्वीट होते हैं। कौन कौन से कितने ज्यादा स्वीट है, उनके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। तो सबसे पहले आता है बेटा आपका सैकरिन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्टार्ट बेटा 4 आएंगे। सबसे पहला आता है बेटा आपका जिसका नाम क्या है बेटा, सैकरिन। तो सैकरिन क्या होता है बेटा, बेटा जनरली आपका जो फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट था वो कौन था बेटा, आपका सैकरिन था, जिसको 1879 के अंदर क्या किया गया था बेटा, डिस्कवर किया गया था। इसको डिस्कवर किया गया था 1879 के अंदर, और ये आपका पहला आर्टिफिशियल क्या है बेटा, स्वीटनर एजेंट है। अगर नेचुरल स्वीटनर एजेंट की हम बात करें तो आपका नेचुरल स्वीटनर एजेंट कौन है बेटा, सुक्रोज। आपका नेचुरल स्वीटनर एजेंट कौन है बेटा, आपका सुक्रोज है। और ये जो आपकी सैकरिन होती है बेटा, ये सुक्रोज से 550 टाइम्स स्वीट होती है बेटा, 550 टाइम्स क्या होती है बेटा, ये उससे स्वीट होती है। जो आपकी सैकरिन होती है, ये सैकरिन 550 गुना मीठी होती है। किससे मीठी होती है बेटा, सुक्रोज से मीठी होती है। ये जो आपकी चीनी होती है बेटा, उस शुगर से जो आपकी सैकरिन है वो कितना गुना मीठी है बेटा, 550 गुना मीठी है बेटा। और इसका इस्तेमाल जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं बेटा, जिनको शुगर की बीमारी होती है बेटा, डायबिटीज होती है, मधुमेह की जो बीमारी होती है, उन पेशेंट के लिए इसका इस्तेमाल सर्वाधिक किया जाता है। ये यूजफुल होता है बेटा किनके लिए, इनका इस्तेमाल डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए इनका जो इस्तेमाल है वो कैसा होता है, फायदेमंद होता है। क्यों, क्योंकि इनके द्वारा जो कैलोरी प्रोड्यूस की जाती है बेटा वो काफी लो होती है बेटा। दे प्रोवाइड ए वेरी लो कैलोरी फॉर द डायबिटिक पेशेंट। जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं बेटा, उन पेशेंट के लिए सबसे अच्छा आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट आपका कौन सा रहता है बेटा, सैकरिन, क्योंकि ये कम से कम कैलोरी को क्या करते हैं बेटा, प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड अगर हम बात करें सेकंड आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट की, तो सेकंड आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट होता है बेटा आपका एस्पार्टमेट। कौन सा था, एस्पार्टमेट। एस्पार्टमेट ये आपका सेकंड आर्टिफिशियल क्या होगा बेटा, स्वीटनर एजेंट होगा बेटा। जो आपका एस्पार्टमेट स्वीटनर है ये आपका सुक्रोज से 100 टाइम्स स्वीट है। कितना टाइम्स स्वीट है बेटा, ये 100 गुना स्वीट है, 100 गुना मीठा है। किससे मीठा है बेटा, ये सुक्रोज से 100 गुना कैसा है बेटा, ये ज्यादा स्वीट है। लेकिन इसकी एस्पार्टमेट का जो इस्तेमाल है बेटा वो किसके अंदर किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कोल्ड फूड को बनाने के लिए। कोल्ड फूड या हम बोल सकते हैं बेटा कि जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होती हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कारण क्योंकि बेटा जो आपका एस्पार्टमेट होता है वो कुकिंग टेम्परेचर के ऊपर अनस्टेबल होता है। जो आपका एस्पार्टमेट होता है ये क्या होता है बेटा, कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल होने के कारण इसका इस्तेमाल गर्म पेय पदार्थों के अंदर नहीं किया जाता बेटा। इसका इस्तेमाल कोल्ड फूड या सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इससे भी ज्यादा और स्वीट आता है बेटा जिसका नाम है अल्टीमेट। नेक्स्ट की थर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है बेटा आपका अल्टीमेट। तो ये क्या होता है बेटा आपका अल्टीमेट, जो आपका अल्टीमेट होता है बेटा ये 2000 गुना मीठा होता है। किससे बेटा, सुक्रोज से। जो आपका अल्टीमेट होता है बेटा ये 2000 गुना मीठा होता है। किससे बेटा, सुक्रोज से। और इसका इस्तेमाल बेटा कुकिंग टेम्परेचर पर भी कर सकते हो बेटा। कुकिंग टेम्परेचर पर भी, कुकिंग टेम्परेचर पर ये कैसा होता है बेटा, स्टेबल होने के कारण इसका इस्तेमाल कुकिंग सब्सटेंस के अंदर यानी कि गर्म चीजों के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी है वो क्या है बेटा, किसका इस्तेमाल है बेटा, कुकिंग टेम्परेचर भी स्टेबल होने के बावजूद इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका मेन कारण क्या है बेटा,
ये इतना मीठा होता है कि इसकी जो मिठास होती है ना उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या बेटा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज ड्यू टू इट पोटेंसी ऑफ स्वीटनिंग, क्योंकि इसकी जो स्वीटनिंग पोटेंसी होती है क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा होती है। सो इट स्वीटनिंग इज नॉट कंट्रोल्ड, जिसके कारण इसकी जो स्वीटनिंग है वो आसानी से कंट्रोल नहीं होती बेटा। क्यों? क्योंकि कितना गुना मीठा होता है बेटा, 2000 टाइम्स स्वीट्स देन दैट ऑफ द सुक्रोज। सुक्रोज से कितना गुना मीठा होता है बेटा, ये 2000 गुना मीठा होने के कारण इसका इस्तेमाल जल्दी से नहीं किया जाता बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा उस आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट की जिसका इस्तेमाल हर जगह पर बिल्कुल सेफ्टी पर्पस के रूप में किया जाता है बेटा, और उसका नाम है आपका सुक्रोज, सॉरी सुक्रोलोज। जो आपका सुक्रोलोज होता है बेटा, इस सुक्रोलोज, वैसे जनरली सुक्रोलोज क्या होता है बेटा, ये आपका ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव होता है सुक्रोज का। इट इज ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का क्या होता है बेटा, ये कि ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव होता है, ये सुक्रोज से बेटा 650 गुना मीठा होता है बेटा। कितना गुना मीठा होता है बेटा, ये 650 टाइम्स स्वीटर देन दैट ऑफ द सुक्रोज। और ये बेटा जो आपका कुकिंग टेम्परेचर होता है उसके ऊपर कैसा होता है, ये स्टेबल होता है बेटा। इट इज स्टेबल एट कुकिंग temperature and it is safely for use because it provides a very low calorie। और बेटा इसका जो इस्तेमाल है वो भी बिल्कुल आसानी से सुविधाजनक किया जा सकता है, सेफ्टी से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, कैलोरी प्रोड्यूस करता है। तो ये थे बेटा आपके कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट। हमने 4 आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट पढ़े थे। एक तो पढ़ा हमने सैकरिन, सेकंड एस्पार्टमेट, तीसरा एल्टिमेट, और लास्ट और फाइनल हमने किसके बारे में डिस्कस किया बेटा, सुक्रोलोज के बारे में डिस्कस किया। पूछ ले कि किस आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट को यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो आप बोलोगे सर एल्टिमेट को यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कारण क्योंकि ये इतनी ज्यादा मिठास प्रोड्यूस करता है कि इसकी स्वीटनिंग पोटेंसी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते बेटा। और वो आपसे पूछे कि वो आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट बताओ जिसके इस्तेमाल सेफ्टी से और कुकिंग टेम्परेचर पर किया जा सकता है, तो आप बोलोगे सर वो कौन सा अपना सुक्रोलोज है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा, ये कुछ हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट थे। आप बोल सकते हैं ये अपना कौन सा टॉपिक था बेटा, केमिकल्स इन फूड का टॉपिक था बेटा, जो कंप्लीट होता है। और इस टॉपिक के साथ साथ आपके केमिस्ट्री वीडियो लैब का जो सेकंड पार्ट है वो भी क्या होता है बेटा, कंप्लीट। अब आपका थर्ड पार्ट बचता है बेटा केमिकल्स इन क्लींजिंग वर्क, या आप बोल सकते हो बेटा सोप और डिटर्जेंट के रूप में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा, थैंक यू।